Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about the numbers, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या भाई, नोइंग और नंबर्स। लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नेचुरल्स नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन etc, यानी वो नंबर्स जो कितने स्टार्ट होते हैं भाई, 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे जो छोटा नंबर नेचुरल नंबर क्या होगा भाई, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि हम उसको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में भाई, डिजिट एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई, हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, लेट्स सी, जैसे ये यहीं लिख रखा है भाई, क्या 6 7 8 और 9। ठीक है। तो डिजिट एंड द प्लेस वैल्यू। ठीक है। अगर मैं इस नंबर की, अगर मैं इस बात करता हूं इस पूरे नंबर की, ठीक है, तो किससे मिलके बनाया, 6 7 8 और 9 से, किससे मिलके बनाया, यानी डिजिट से मिलके बनाया। कोई भी अगर नंबर है वो किससे मिलके बनता है, डिजिट से मिलके बनता है। और अब हर एक डिजिट की क्या होगी, कोई ना कोई प्लेस वैल्यू जरूर होगी। क्या होगी, कोई ना कोई प्लेस वैल्यू जरूर होगी। जैसे कि 9 है, 9 पे यहाँ वैल्यू कौन सी वैल्यू है, कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस। 8 का कौन सा है, 10 प्लेस, 100 प्लेस, और कितना भाई, 1000 प्लेस। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या भाई, डिजिट की क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द 10 सिंबल। कोई भी अगर नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है या फिर कितना भी छोटा जो नंबर है, वो कितने डिजिट से मिलके बनेगा भाई, 10 डिजिट से जो है मिलके वो तैयार होगा। इन 10 डिजिट, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन सिंबल से मिलके ही कोई ना कोई क्या होगा, नंबर जो है तैयार होगा अपना। दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं भाई, फिगर्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिजिट। यानी वो नंबर्स या फिर वो सिंबल्स जिनसे मिलके कोई ना कोई नंबर जो है तैयार होता है। वो सिंबल्स कितने होते हैं भाई, 10 सिंबल होंगे या फिर 10 डिजिट होंगे। ठीक है। जिनको हम क्या बोलेंगे, फिगर बोलेंगे। ठीक है। टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर, मल्टीप्लाई द डिजिट विद द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाई। कह रहा है अगर किसी भी नंबर का हमने क्या निकालना है भाई, प्लेस वैल्यू अगर उसकी डिफाइन करनी है, निकालनी है, तो उसके जितनी प्लेस वैल्यू होगी उससे हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे कि लेट्स सी, हमारे पास नंबर है 5 3 2, ये हमने एक नंबर लिया है। ठीक है। अगर मेरे को, अगर 2 की अगर मेरे को प्लेस वैल्यू निकालनी है, जो कि कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो इसकी क्या होगी, 2 इंटू 1। कितनी होगी भाई, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 ही होगी। अगर मेरे को 3 की प्लेस वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, तो कौन से प्लेस पे है, 1 10, कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10 कितना होगा भाई, 30 होगा। ठीक है। अगर मेरे को 5 की निकालनी है, तो कौन से प्लेस पे है, 1 10 और 100, तो 5 इंटू 100 कितना होगा, 500। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर द 9 डिजिट। अगर 9 डिजिट का हमें कोई भी इंडियन में अगर हम बात करें, कोई भी नंबर है, तो उसके किससे, उसके पेड़ क्या होते हैं भाई, 1 1000 लैक्स और कितना, करोड़। ठीक है। अगर उसकी प्लेस की अगर मैं बात करता हूं, कितना होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ठीक है। ये हमको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ दी 9 डिजिट नंबर। कोई भी 9 डिजिट का अगर नंबर है, अगर उसको इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम डिफाइन करेंगे, तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100 1000 10,000 और कितना, 100,000 मिलियन और कितना भाई, 10 मिलियन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, इंसर्टिंग कोमास। इंसर्टिंग कोमास हेल्प इन रीडिंग राइटिंग ए लार्जेस्ट नंबर। ए कोमास इज इंसर्टेड आफ्टर ईच पीरियड इन द बोथ सिस्टम। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको हम
कैसे जो है उसको काउंट करेंगे या फिर कैसे हम उसको रीड करेंगे वो देखते हैं भाई कैसे होगा। लेट्स सी, हमारे पास एक नंबर मान लेता हूं, कितना है भाई, नंबर है 5 3 4, कुछ भी नंबर ले लेता हूं मैं, 8 7, ठीक है। तो इंडियन अगर हम कोमास की बात करें तो हम स्टार्ट करते हैं भाई कितने से, 3 के बाद, राइट साइड से कितने के बाद कोमा लगाते हैं भाई, 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, उसके बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, और फिर नेक्स्ट भी 2 डिजिट, ठीक है। तो हम इसको काउंट करेंगे, देखो कैसे काउंट करते हैं भाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और कितना लाख। तो इसको काउंट करेंगे हम, 5,34,872, ठीक है। तो कोमास की हेल्प से हम किसी भी नंबर्स को इजीली रीड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितने डिजिट के बाद कोमा आएगा, 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद, और फिर कितना 2 2 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। When number of a digit are different, there are the number having comparing numbers. सॉरी, हम स्टार्ट करेंगे अब क्या, कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दे रखा when numbers of a digit are different, अगर किसी भी नंबर्स का डिजिट क्या हो, डिफरेंट हो, तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वही क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब, अगर मान लेता हूं मेरे पास नंबर है 5 4 और एक नंबर मान लेता हूं कितना 3 4, ये 5, ठीक है। दो नंबर से एक तो 54 और एक कितना है 345, ठीक है। 54 में कितने डिजिट है भाई, 2 डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। और 345 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट, 3 डिजिट है। तो जिस नंबर्स में जितने भी अगर डिजिट क्या है, अनइक्वल है, डिफरेंट है, तो जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वही क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो 345 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 54 से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट में क्या क्या रखा है इसने, when the numbers of a digit are same, कह रहा है अगर डिजिट के नंबर्स क्या हो, सेम हो, कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट इन द टू नंबर्स, ठीक है। कह रहा है अगर क्या हो भाई, डिजिट के नंबर्स क्या हो, सेम हो, ठीक है। देख लेते हैं, और मान लिया मैंने एक नंबर डिजिट के नंबर ले लिए 5 3 और 7, और एक नंबर ले लेता हूं मैं 8 5 7, ठीक है। ये दो नंबर्स मैं ले लेता हूं। अब कह रहा है अगर डिजिट के नंबर अगर सेम है, इसमें भी 3 डिजिट है और इसमें क्या है 3 डिजिट है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट इन द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स की जो लेफ्ट मोस्ट साइड होगी उसको हम देखेंगे। इसमें कितना है 5 है भाई, और इसमें कितना है 8 है। तो हम अगर इनको कंपेयर करें तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8 बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर नंबर होगा हमारा कौन सा होगा भाई, 857 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं भाई क्या लिख रखा है। होप है कि आशा करता हूं कि मैं आपको सबको क्या हो रहा, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, that is when numbers of a digit are same, compare the leftmost digit in the two numbers, ये हमने कर लिया। नंबर विद द ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट साइड, जिस नंबर्स की लेफ्ट मोस्ट साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी, वही डिजिट क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इन द केस द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर द सेम, कह रहा है अगर लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी क्या हो, अगर उनका क्या हो सेम हो, तो उनको कैसे कंपेयर करेंगे, देखते हैं भाई। डिजिट मान लिया कितना 5, कोई भी डिजिट में कंपेयर कर लेता हूं, ठीक है। ये नंबर ले लेता हूं और एक नंबर ले लिया मैंने भाई कितना 87। अब कह रहा है अगर पहले तो कंपेयर करेंगे कितना, लेफ्ट मोस्ट साइड जो दोनों की क्या है, अगर वो सेम दे रहा है तो उसके बाद हम उसकी राइट वाली जो डिजिट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जो कि यहाँ पे कितना है 3 है, कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 8 है। तो इनमें से जो ज्यादा बड़ा होगा उसको क्या करेंगे भाई, ग्रेटर साइड का निशान लगाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर सेकंड डिजिट भी, अगर ये वाला डिजिट भी अगर क्या हो, दोनों का अगर सेम हो, तो उससे नेक्स्ट वाला हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। उन दोनों में से अगर जोन सा बड़ा होगा वही क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है किसी भी नंबर की तो उसके प्लेस वैल्यू से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे नंबर है भाई 5 3 7 8, ठीक है। तो अगर 8 की मेरे को प्लेस वैल्यू निकालनी तो 8 वंस प्लेस पे तो 8 इंटू 1, ठीक है। 7 की अगर मेरे को प्लेस वैल्यू निकालनी, 7 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे, तो 7 इंटू 10 कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर 3 की निकालनी है, 3 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 3 इंटू 100 कितना होगा, 300 होगा, ठीक है। ऐसे अगर 5 की निकालनी कितने प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, 5 इंटू 1000 कितना होगा, 5000। तो अगर इन सब को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, सेम एज इट इज वही नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी की क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई क्या है। फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन द सेम, कह रहा है जो फेस वैल्यू होगी किसी भी डिजिट की क्या होगी, सेम होगी। वट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर कोई भी हो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। अदर वर्ड्स क्या कह सकते, फेस वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। जो फेस वैल्यू होती है वही क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर्स कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। कोई भी नंबर्स को हम किसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया जा सकता है। अगर असेंडिंग ऑर्डर की मैं बात करती हूँ तो क्या होते हैं, बढ़ते कदम की तरफ चलते हैं, यानी पहले सबसे क्या आएगा, सबसे छोटा डिजिट, फिर क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ठीक है। और अगर मैं किसकी बात करता हूँ, डिसेंडिंग अगर ऑर्डर की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो घटते कदम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर विच इज मोर देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर, ठीक है। कह रहा है अगर मैं कोई भी अगर मैं नंबर मान लेता हूं, एक नंबर मान लेता हूं, कितना है भाई, यहां मैंने एक डिजिट एक नंबर ले लिया, कितना 5 ले लिया, ठीक है। अगर मेरे को इसको क्या निकालना है भाई, सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर क्या निकालेंगे, द नंबर विच इज वन मोर देन द, जो नंबर हमको गिवन है अगर उसका एक अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, सक्सेसर आएगा उस नंबर्स का। तो 5 का अगर मैं सक्सेसर पूछता हूं तो कितना आएगा, 6, यानी वन नंबर इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर विच इज वन लेस देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रीडिसर, ठीक है। यानी कोई गिवन नंबर है, गिवन नंबर मान लेता हूं मैं 8 है, अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, प्रीडिसर निकालना है, तो इसको क्या करूंगा, 8 में से 1 माइनस अगर मैं कर देता हूं, यानी इससे एक नंबर पहले वाला अगर मेरे को निकालना तो 8 माइनस 1 कितना आ गया भाई, 7। तो ऐसे करके किसी भी नंबर्स का मैं क्या निकाल सकता हूँ भाई, सक्सेसर और प्रीडिसर निकाल सकता हूँ। समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। The next point is there are certain situations where we have to give an idea about a number without actual calculation and this is called estimation, ठीक है। तो कह रहा है किसी भी नंबर को विदाउट कैलकुलेट करे ही अगर मैं उस नंबर का क्या दे दूं भाई, एक्चुअल कैलकुलेशन अगर हम बता देता हूं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एस्टिमेशन जो बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। राउंडिंग ए नंबर टू नियरेस्ट 10, ठीक है। कह रहा है अगर किसी नंबर को मेरे को नियरेस्ट 10 के बताना है कि उसके सबसे नियरेस्ट 10 कौन सा है तो वो कैसे देखेंगे, देखो भाई एक बार ध्यान से। मैं कोई भी नंबर मान लेता हूं, मेरे पास नंबर है, ये डिजिट मान लिया मैंने, कितना भाई, एक नंबर ले लेता हूं मैं, कितना 50, एक सेकेंड, एक डिजिट मान लिया मैंने, कितना 53, ठीक है। तो कह रहा है सी द वन डिजिट ऑफ ए गिवन, कोई भी नंबर है उसके वंस डिजिट पे कौन सा नंबर है भाई, 3 है,
ठीक है बिल्कुल। इफ द वंस डिजिट इज लेस देन 5, कह रहा है जो वंस डिजिट पे है यानी जो 3 है, अगर वो कितने से कम है, 5 से कम है, बिल्कुल कम है, तो रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, यानी जो रिप्लेस कर देंगे किसको, जो वंस डिजिट पे होगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे। एंड कीप द अदर डिजिट आर द सेम, और बाकी के जो डिजिट हैं उनको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे। एंड जो बाकी का डिजिट है कितना 5, तो उसको क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट जो 10 है किसका, 53 का, वो कितना होगा भाई, 50 होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इफ द वंस डिजिट इज 5 और मोर, अगर वो डिजिट 5 है और 5 से ज्यादा है, अगर मैं डिजिट मान लेता हूं भाई, मेरे पास एक नंबर है 57, इसके वंस प्लेस पे कितना है, 7 है, जो कि कितने से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे भाई, टेंस की फॉर्म में, तो देयर टेंस डिजिट बाय 1 इंक्रीज बाय 1, यानी जो इसका टेंस डिजिट होगा यानी 5 है, उसको 1 से बढ़ा दूंगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल। एंड द रिप्लेस वंस डिजिट बाय, जो रिप्लेस कर देंगे किसको, वंस डिजिट को, एंड 7 को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से कर देंगे, तो इसका नियरेस्ट जो 10 है कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, डिफाइन कर सकते हैं नियरेस्ट 10 को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सम इंपोर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं भाई, द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटर इज कॉल्ड असेंडिंग, यानी सबसे छोटे से लेकर बड़े तक तरफ की अगर चलना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। और द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक की अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं देखता हूं भाई, कोई भी नंबर ले लेता हूं मैं, 3-4 अगर मैं नंबर लेते हैं, ले लिया भाई, ठीक है। अगर मेरे को इनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, अगर मेरे को इनको अरेंज करना है किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट करूंगा कहां से, स्मॉलेस्ट से लेकर और ग्रेटेस्ट तक। सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 3, कौन सा है भाई, 3 है बिल्कुल। उसके बाद कौन सा है, 8 है, फिर कौन सा है, 16 है, और फिर कौन सा है, 19 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स की अरेंजमेंट करना किस फॉर्म में भाई, छोटे से लेकर बड़े की फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, सेम अगर मेरे को इसका क्या निकालना भाई, डिसेंडिंग अगर ऑर्डर निकालना है, और डिसेंडिंग इसका मेरे को ऑर्डर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ कितना था भाई, 18 था शायद। ठीक है, अगर मेरे को इसको डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना, क्या करूंगा, सबसे ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से लेकर छोटा। सबसे बड़ा की कितना है भाई, इसमें 18 है, फिर कितना है, 16 है, और फिर कितना है, 8 है, और बाद में कितना है भाई, 3 है। तो इस तरीके से मेरे को अरेंज करना किसी भी नंबर्स को, ठीक है, कहां से बड़े से लेकर छोटे तक, उसको क्या बोलेंगे भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्लेस डिजिट ऑफ ए, प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, किसी भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू हमको निकालनी है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ ए नंबरेशन, तो इंडियन सिस्टम में बताया था मैंने क्या होता है भाई, प्लेस वैल्यू निकालनी, उसके बाद कितना, 1, 10, 100, ठीक है, फिर आता है 1000, फिर 10,000, और फिर कितना, लाख, और फिर 10 लाख। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उनको रीड करना है या फिर हमको डिफाइन करना है तो कितने के बाद अगर कोमास लगेगा, मैंने आपको बताया कितने डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, उसके बाद कितने डिजिट के बाद, पहले 3 डिजिट के बाद राइट साइड से, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इस तरीके से कोमा लगा के हम उसको क्या करते हैं, इजिली रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ये नंबर हमको दे रखा है, नंबर दे रखा है भाई ये वाला, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, 1s, 10s, 100, 10, 100, सॉरी एक सेकंड, ठीक है, ये नंबर दे रखा है 1, 1s प्लेस पे 1 है भाई, 10s प्लेस पे कितना 5 है, 100 प्लेस पे कितना 8 है, ठीक है, 1000 प्लेस पे कितना 6 है, 10,000 प्लेस पे 4 है, और लाख पे कितना है 5 है। तो कोमास की मैंने बताया था, कोमास हमेशा राइट साइड से कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, फिर 2, और फिर 2, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो अगर इसको मेरे को काउंट करना है, अगर डिफाइन करना है, तो क्या लिखूंगा, 5,46,4
46,800 कितना 51 जो कि दे रखा, ठीक है 5,46,851, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं भाई। सेम इसमें देखो कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद, फिर कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, फिर कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि डिफाइन करेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो कितना होगा 32,75,829, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, यूज ऑफ दी कोमास। कोमास के यूज कैसे होंगे मैंने आपको बता ही दिया है। जो इंडियन प्लेस वैल्यू है उसकी जगह कोमास के पहले डिजिट के लिए राइट साइड से हम देखेंगे तो कितने डिजिट के बाद लगेगा 3 डिजिट के बाद, और फिर कितने डिजिट के बाद 2 2, ऐसे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। पहला कोमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, फिर सेकंड कोमा लगेगा कितने डिजिट के बाद 5 डिजिट के बाद, ठीक है। फिर 7 डिजिट के बाद, यानी पहला कितने के बाद भाई 3 के बाद, फिर उसके 2 के बाद हो जाएगा 5, फिर 2 के बाद कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है भाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ए न्यूमरल। इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरल में क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वैल्यूज ऑफ द प्लेस इन इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरल इज 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन एंड सो ऑन। तो 1 मिलियन में अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं भाई 1000 होते हैं, है ना, ठीक है, एंड 3 जीरोज और कितना 1000। और अगर मैं 1 बिलियन की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है भाई 1000 मिलियन होते हैं। समझ में आ रही है, यानी अगर 1 मिलियन की मैं अगर बात करूं तो कितने लाख होते हैं भाई 10 लाख होते हैं, और 1 बिलियन की मैं अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं भाई 10 करोड़ होते हैं, ठीक है। फ्लोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द डिजिट एनी प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के लिए प्लेस वैल्यू दे रखी है भाई, इनको जो हम रीड कर लेंगे, ठीक है, सेम एज इट इज। फिर आता है एस्टिमेशन ऑफ ए नंबर। नंबर का एस्टिमेट कैसे लगाया जा सकता है, कि अगर कोई नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है या फिर ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि हमको नंबर दे रखा है भाई 68 प्लस का 51, ठीक है। तो एस्टिमेट करेंगे पहले तो हम इसके प्लेस वैल्यू कितना है भाई 8 है, जो कि 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से ज्यादा है तो उसके लिए हमने क्या बताया था, उसके जो 100 प्लेस पे जो वैल्यू होगी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, जो कि 7 हो गया, और जो 1 प्लेस पे तो कितना आ जाएगा 0 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 70 लिख सकते हैं। ऐसे सेम एज इट इज 51 है, इसके 1 प्लेस पे कितना है 1 है, जो कि कितना है 5 से कम है, तो इसको क्या करेंगे 0 से 1 प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देंगे और आगे वाला एज इट इज। तो 70 प्लस का 50 कितना होगा 120, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट लगाकर उनको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ए रीजनेबल, एक सेकेंड, इनको हम इरेज कर लेते हैं भाई पहले साथ के साथ। दे रखा भाई, आगे देखते हैं। रीजनेबल गैस ऑफ ए एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एस्टिमेट। किसी भी वैल्यू को क्या करना भाई, आइडिया लगाना उस वैल्यू का, उसको हम क्या बोलते हैं एस्टिमेट बोलते हैं। जैसे कि हमने इनको ऐड करके एस्टिमेट लगाया है, समझ में आ गई मेरी बात। अगर मैं साइड में अगर ऐड करता हूँ 8 और 1 कितना होगा 9 होगा, और 6 और 5 कितना होगा 11 होगा, ये कितना होगा 190, जो कि एस्टिमेट है आसपास है किसके 120, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू तो शायद ही ना निकले, लेकिन हम उसका क्या कर सकते हैं भाई एस्टिमेट जरूर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ए क्विक रफ एस्टिमेट of the result of a number operation can be done by rounding off the numbers in mode। तो किसी भी नंबर्स को राउंड ऑफ करके भी ही क्या कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। फिर एस्टिमेशन के रूल दे रखे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ द एस्टिमेशन, एस्टिमेटिंग नंबर टू द नियरेस्ट टेंस इज डन बाय द राउंडिंग ऑफ 1 2 3 4 टू एंड नंबर्स 6 7 8 9 टू 10, ठीक है। तो कह रहा है कोई भी अगर नंबर दे रखा है, अगर उसका नियरेस्ट 10 निकालना है तो उसको राउंड ऑफ करेंगे 1 2 3 4 एंड 4 को 2 की 0 तक, ठीक है, एंड नंबर्स किसको 6 7 8 9 को कितने तक 10 तक, ठीक है। तो इसके बारे में बताता हूं। देखो नंबर दे रखा है भाई, मान लेता हूं 6 7 और 8, 678 अगर हमको नंबर दे रखा है, तो अगर मेरे को इसको वंस टेंस, अगर इसकी नियरेस्ट टेंस निकालनी तो पहले क्या देखूंगा, इसका वंस प्लेस पे डिजिट देखूंगा, जो कितना है 8 है, जो भी कितने से बड़ा है भाई 5 से ज्यादा है। अब मैं पढ़ा था अगर डिजिट
अगर उसके वंस प्लेस पे कोई डिजिट है जो कि 5 से ज्यादा है, तो हम किससे रिप्लेस करेंगे भाई इसको? उसके पहले वाले यानी जो उसके टेंस प्लेस पे वैल्यू है उसको 1 से बढ़ाएंगे, और वंस प्लेस वाले को कितना कर देंगे? 0 कर देंगे, और बाकी सेम एज इट इज होगा। तो इसका 680 क्या आ गया भाई? नियरेस्ट 10 आ गया, ठीक है। और सेम एज इट इज अगर यहाँ पे मान लेता हूं मैं इसके वंस प्लेस पे कम होता, 5 से कम होता, 5 से कम है 1, तो क्या रूल पढ़ा था हमने इसके बारे में कि अगर वंस प्लेस पे वैल्यू अगर 5 से कम है तो उसको किससे रिप्लेस करेंगे? 0 से रिप्लेस करेंगे, और बाकी सेम एज इट इज, यानी इसके वंस प्लेस पे कितना है? 781 होगा, जो भी इसके नियरेस्ट 10 होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एस्टिमेटिंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। अगर नियरेस्ट 100 अगर हमको निकालना है तो उसके कौन से डिजिट को देखेंगे भाई? 100 प्लेस वाली वैल्यू को हम उसको देखेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे सेम एज इट इज। अगर वो नंबर कितने से 1 से लेकर 49 तक के बीच में है तो रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और कितने से 51 से लेकर 90 के बीच में, तो 100 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। देखो नंबर मान लेता, मेरा नंबर ले लिया 580 8 7 और 9, ठीक है। तो इसका अगर 100 प्लेस पर अगर मैं इसकी वैल्यू देखता हूं तो डिजिट है लास्ट में कितने डिजिट हैं? 89 है, जो कि कितने है? जो कि 51 से 99 के बीच में। तो इसको कितने से डिस्प्लेस करेंगे? 100 से हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेस कर देंगे। तो कितना 500 प्लस का कितना 100 कितना आ गया भाई? 600। तो इसका जो 100 प्लेस पे जो नियरेस्ट वैल्यू होगी कितनी होगी? 600 होगी। सेम एज इट इज अगर वो 0 49 के बीच में होता तो मान लेता कितना? 48, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करते भाई कितने से? अगर मेरे को इसको नियरेस्ट वैल्यू निकालना तो ये 5 एज इट इज, और यहाँ पे कितना? 2 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं भाई किसकी? नियरेस्ट 100 की, ठीक है। सेम एज इट इज है भाई, अगर एस्टिमेटिंग नंबर टू द नियरेस्ट 1000 इज डन राउंडिंग बाय 1 से लेकर 499 तक है तो उसको रिप्लेस करेंगे 0 से, और 501 से लेकर 999 तक है तो उसको रिप्लेस करेंगे कितने से? 1000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एस्टिमेशन इन्वॉल्व approximating a quantity to an accuracy required. We can apply the above rules depending on the accuracy required, ठीक है। तो उसके accuracy required के लिए कि हमें चेक करना है कि ये नंबर है, कोई भी अगर कैलकुलेशन की है वो ठीक है या फिर हमारी गलत है, तो एस्टिमेट लगाकर हम चेक कर सकते हैं हाँ भाई कि जो आंसर हमारा इसके नजदीक आ रहा है तो एक्यूरेटी हमारी जो है ठीक है। तो वी कैन एस्टिमेट सम को भी हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं, डिफरेंस को भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई द अबव रूल्स डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड एंड हाउ क्विकली आंसर कैन बी फाइंड आउट, ठीक है। तो एक्यूरेसी तो होगी ही होगी, और क्या कर सकते हैं? क्विक आंसर भी हम जो क्या कर सकते हैं उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।